ऐसे महापुरुषों को भी इन नौ युगों ने आज सम्मान देने का काम किया। हम अपने उस सभी महापुरुषों को नमन करते हैं और आज जनपद जौनपुर के सम्राट माननीय गिरीश जी यादव के प्रति भी हम लोग बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सम्मानित साथियों, आप सबने इस विशाल शोभा यात्रा के माध्यम से अपने हाथ में कोई कटार, त्रिशूल या तलवार लेकर के नहीं, बल्कि इंसानियत और मानवता का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध के पंचशील को लेकर के आपकी यात्रा निकाली। इससे मालूम होता है कि आपकी रगों में इंसानियत और मानवता का खून है। पूरे जनपद जौनपुर में जिस तरीके से भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक आप सबने नारा लगाया है, इससे यहाँ के लोगों को आपने एहसास कराया है कि हम जिस वंश के संपूत हैं, हमें कोई हल्का न समझे। हम सबने, हमारे पुरखों ने जो इंसानियत और मानवता के लिए संघर्ष किया है, जनपद जौनपुर के लोग अब खड़े हो गए। इसलिए आप सबका अभिनंदन है, आप सबका स्वागत है और एक नारे के साथ हम भगवान बुद्ध के दिए पंचशील का हम सब पाठ करके इसका समापन करेंगे। माननीय मंत्री जी के मुखारबिंद से भी दो सब। अखंड भारत के निर्माता, अखंड भारत के निर्माता जिन्होंने भारत का नवनिर्माण किया, खंड खंड में बटे भारत को अखंड बनाया, ऐसे सम्राट चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक का हम जयकारा करते हैं, जिन्होंने भारत का निर्माण किया। इसलिए अपने महापुरुषों के सम्मान में एक बार दोनों हाथ उठा करके आप लगाइए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्रीराम। माननीय मंत्री जी के मुखारबिंद से दो शब्द माइक दे दीजिए डॉक्टर राजू रत्न जी। माननीय मंत्री जी आज सम्राट अशोक की जयंती के अवसर पर सम्राट सेना जिला साक्ष्य सोसाइटी द्वारा आयोजित इस शोभा यात्रा कार्यक्रम के अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित नगर परिषद के चेयरमैन आदरणीय मनोरमा मौर्य जी, आदरणीय डॉक्टर राम सूरत मौर्य जी, अभी जिनका उद्बोधन हम सब लोग सुन रहे थे, हमारे मित्र डॉक्टर राजीव रतन मौर्य, आदरणीय प्रधान परमानंद मौर्य जी, आदरणीय राम ज्ञान मौर्य जी और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित व्यक्तिगत आदरणीय कमलाकांत जी, आदरणीय राम शकल जी और सभी सम्मानित साथीगण, मैं आज के इस अवसर पर सर्वप्रथम सम्राट अशोक के चरणों में शीश झुकाकर उनको नमन करता हूँ, उनको स्मरण करता हूँ, उनको याद करता हूँ। और हमारे डॉक्टर राजीव रतन जी ने बहुत विस्तार से अशोक सम्राट के बारे में बहुत विस्तार से उन्होंने चर्चा किया है। अशोक सम्राट सबसे प्रतापी राजा था। उन्होंने पूरे देश में बौद्ध धर्म का प्रचार किया और सम्राट अशोक का जो जनहितकारी काम था, उनका जो है इस देश में कैसे लोगों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाए, सड़कों के किनारे वृक्षा था, विश्रामालय का था, पशु और मानव के लिए अस्पतालों का निर्माण था।
उनकी जो सोच थी, जो समझ थी, देश को नई ऊंचाई पे ले जाने वाली। और आज उनकी सोच और समझ, उनकी संकल्प के सपने को भी हम लोग साकार होते देख रहे हैं। आज वृक्षारोपण का भी अभियान चल रहा है। आज मानव और पशु के लिए अस्पताल के निर्माण हो रहे, विश्राम आलय के निर्माण हो रहे। एक तरह से उनके जो काम थे, आज हम सब देशवासी उनके कामों पे गर्व करते हैं। उन्होंने जो देश को एक नई दिशा दी, देश को नई ऊंचाई पे ले जाने का जो उनका प्रयास था, उन्होंने सभी धर्मों को सम्मान से जीने की गारंटी देने का अगर काम किसी प्रतापी राजा ने किया था, अशोक सम्राट चिन्हों पर वो चले हैं। उनका संकल्प और सपना उनको सच्ची श्रद्धांजलि हुई होगी कि हम उसको अपने जीवन में उतार हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। तो अशोक सम्राट की संकल्प है, उसको कैसे हम आगे ले जा सकते हैं। इस दिशा में आज इस अवसर की जयंती के अवसर पर हम सब लोगों को मिलजुल कर संकल्प लेने की आवश्यकता है। अशोक सम्राट जी ने जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर चिन्हों पर चलकर हम देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, समाज को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करेंगे। इसी बात से संकल्प के साथ गाड़ी को जान देता हूँ। आयोजन समिति के सदस्यों को मैं बात के लिए बधाई देता हूँ कि हमारा ये कर्तव्य बनता है। हम देश के नागरिक हैं, हमारे महापुरुषों ने, जिन लोगों ने हमको दिशा दिया, जिन्होंने चलना सिखाया या कुछ करने के लिए उन्होंने सिखाने का एक संकल्प दिया है, उनका सम्मान करना हम सबका कर्तव्य बनता है। आज आपने जो ये काम किया है, उनके सम्मान में ये शोभा यात्रा निकालकर उनको सम्मान करने का काम जो किया है, मैं आज इस अवसर पर सभी लोगों को बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ।